जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं पंडित अभिषेक शुक्ला। पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि श्राद्ध शब्द की परिभाषा क्या है, श्राद्ध करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पितरों को श्राद्ध की सामग्री प्राप्त कैसे होती है। देखिए, ये स्वाभाविक बात है कि हम जब श्राद्ध करते हैं तो उसमें पिंडदान इत्यादि, अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान आदि आदि कई वस्तुओं का दान हम करते हैं। तो वह दान तो हम ब्राह्मणों को दान करते हैं। अब वो इस लोक के ब्राह्मणों को दी गई सामग्री हमारे पितरों को कैसे प्राप्त होती है। तो क्योंकि मन में यह प्रश्न उठता है कि हमारे जो पितर है वो अनेक कर्मों के द्वारा अनेक योनियों को प्राप्त होते हैं। कोई देवता बनता है, कोई हाथी बनता है, कोई पितर बनता है, कोई प्रेत बनता है, कोई चींटी बनता है, कोई चिनार का वृक्ष बनता है, कोई तृण बनता है, आदि आदि अनेक योनियों को प्राप्त होते हैं। तो जब अनेक योनियों में वह मृत प्राणी चला जाता है तो उनको हमारे द्वारा दी गई सामग्री प्राप्त कैसे होती है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए शास्त्र ने बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया है कि मृत प्राणी के नाम एवं गोत्र से जब हम श्राद्ध इत्यादि करते हैं, दान इत्यादि करते हैं, उसमें नाम एवं गोत्र का उच्चारण करना पड़ता है। उस नाम एवं गोत्र के उच्चारण से विश्वे देव एवं अग्निक बात आदि दिव्य पितर हव्य काव्य को पितरों को प्राप्त करा देते हैं। यदि पिता देव योनि को प्राप्त हो गया है तो वह अन्न उसे अमृत के रूप में प्राप्त होता है। यदि पिता मनुष्य योनि को प्राप्त हो गया है, पिता माता या कोई भी मृत प्राणी मनुष्य योनि को प्राप्त हो गया है तो उसे अन्न के रूप में, तथा मृत प्राणी पशु योनि को प्राप्त हो गया है तो उसे तृण के रूप में उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। नागादि योनियों में वायु रूप से, यक्ष योनियों में पान रूप से तथा अन्य योनियों में उसे श्राद्धीय वस्तु भोग जनक तृप्त कर पदार्थों के रूप में प्राप्त होती है। जो जिस वस्तु को ग्रहण करने के समर्थ में है उस रूप में वह वस्तु उसको वहां प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर उदाहरण भी दिया है कि जिस प्रकार गौशाला में भूली माता को बछड़ा किसी न किसी प्रकार ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार मंत्र तत्तद वस्तुओं को प्राणी के पास किसी न किसी प्रकार पहुंचा ही देता है। नाम गोत्र हृदय की श्रद्धा एवं उचित संकल्प पूर्वक दिए हुए पदार्थों को भक्ति पूर्वक उच्चारित मंत्र उसके पास पहुंचा ही देते हैं। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों ना कर गया हो, उसको वह वस्तु प्राप्त हो ही जाती है और उस वस्तु से वह तृप्त हो जाता है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें।